चलिए आप लोगों को बरेली से एक न्यूज़ सुना देते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर आई है जो कहीं न कहीं बड़ी आहत करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक गार्ड ने एक ग्राहक के पैर में गोली मार दिया। गोली मारने से घायल ग्राहक वहीं पर घंटों तड़पता रहा, लेकिन कोई उसके मदद के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि बैंक कर्मचारी अपना अपना कार्य करते रहे। सोचिए, किसी ने पुलिस को बुलाने की जहमत भी नहीं उठाई। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं एक ऐसे खबर के बारे में जो अभी आज की अपडेट कही जा रही है और उसमें बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश है, वो उत्तर रेलवे के टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम करता है और वह जाता है बैंक, उसको पासबुक प्रिंट करवाना रहता है। अपने घर से जब निकलता है तो संयोग से मास्क भूल गया है वो राजेश, और जब बैंक में एंट्री करता है तो बैंक का एक गार्ड उसे रोक देता है, जिसका नाम है केशव प्रसाद मिश्रा। उम्र है 45-46 साल। और यह केशव प्रसाद उसे कहता है मास्क लगा के आओ वरना एंट्री नहीं होगी। यह तो बहुत अच्छी बात थी। अब वह वापस नीचे जाता है, बैंक ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे जाता है, एक मास्क का इंतजाम करता है और उसके बाद बैंक में एंट्री करने के लिए दोबारा जब पहुंचता है तो केशव प्रसाद मिश्रा, जो अपनी बंदूक लिए वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है एक गार्ड के रूप में, वो कहता है कि अब लंच के बाद आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पर राजेश उसे अपनी बात बताता है कि अभी मैं आया था, आपने मास्क न लगाने की वजह से मुझे वापस भेज दिया और मुझे बहुत सारा काम नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं पासबुक एंट्री करवा के चला जाऊंगा। वह घुड़कता है, उसे कहता है कि नहीं होगा, यहाँ पर बदमाशी गुंडागर्दी करने से नहीं होगा। और इसके बाद जो है थोड़ी बहुत आपस में वो झड़प हो जाती है। ऐसे आम तौर पे बहुत बार बहुत लोगों से आप लोगों ने भी देखा होगा बैंकों में झड़प होते हुए। वह झड़प अभी कुछ ही हद तक आगे बढ़ी थी कि वहाँ पर ताबड़तोड़ उस केशव प्रसाद मिश्रा ने अपने हाथ में ली हुई लाइसेंसी बंदूक में से एक गोली राजेश के पैरों में दाग देता है। इससे उसके पैरों की हड्डी टूट जाती है, वो वहीं गिर जाता है और बहुत देर तक उसे कोई मदद के लिए नहीं आता है। और यह बैंक का गार्ड पूरा एकदम अपने तैश में आकर बार बार चीखता है, चिल्लाता है कि संजोग मना, गनीमत है, तेरा सौभाग्य है कि मैं गोली तेरे सीने में नहीं मारा। इस तरह के वक्तव्य सोचिए, मतलब सुनकर ही बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि इस तरह कोई भी बड़ी से बड़ी डकैती करने लोग आ जाते हैं, लूट करने आ जाते हैं बैंकों में। उस समय जो है इन गार्डों का बहुत बार कोई अक्ल काम नहीं करता है, लेकिन ग्राहकों के साथ, निहत्थे ग्राहकों के साथ इस तरह की गुंडागर्दी और इतना बड़ा वारदात कर देना साधारण बात नहीं है। अब सोचिए कि जिस राजेश को वहाँ पर किसी ने कोई मदद नहीं किया, बैंक कर्मचारी और मैनेजमेंट ने कोई डॉक्टर या कोई भी सहायता करने का कोई जहमत नहीं उठाया, संयोग से कुछ 1 घंटे बाद उसकी पत्नी अपने बेटी से कहती है कि पापा को ज़रा फ़ोन लगाओ और पूछो अभी कहाँ हैं। बेटी फ़ोन करती है, फ़ोन स्वयं राजेश ही उठाता है और कहता है कि बैंक के गार्ड ने मुझे गोली मार दिया है। यह सुनते ही पूरा घर पागलों की तरफ बदहवास हो जाता है, दौड़ता है बैंक की तरफ, आते ही बिफर पड़ता है और पत्नी जो है अपने पति को संभालती है। अपने कर्मचारियों को, जो उत्तर रेलवे के कर्मचारी हैं, वहाँ पे सूचना जाती है, वो लोग भी आते हैं। उनके सामने भी वह गार्ड पूरी अपनी सेखी बघार रहा होता है। वह चीख चीख कर कहता है और पूरा रुआब में कहता है कि अरे गनीमत मनाओ, मैंने इसको पैर में मारी है, सीने में नहीं मारी है, यह गोली सीने में मारनी चाहिए थी, ऐसा बोलता है। फिर भी डॉक्टर और पुलिस आ जाती है, पुलिस उसे अरेस्ट कर ली है और अब वह जो है पूछताछ और सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी। अब देखा जाए पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कहीं ना कहीं मतलब इतनी बड़ी हिमाकत और इतनी बड़ी वारदात करना यह सही नहीं लगता है, लेकिन खैर क्या कहा जाए। ऐसा मतलब बड़ा निंदनीय है, ये बड़ा शर्मनाक हादसा कहा जाएगा इसे। लेकिन ठीक है, यह हो सकता था कि वह सीने में गोली मार देता तो आज राजेश शायद जीवित न होता। अच्छा है भाई, चलो पैर ही में मारा, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भाई कि तुमने पैर में मारा। इसके लिए उनको उपकार मानने की ज़रूरत है, उस राजेश के परिवार को।
उसका जाके धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए और उसे इनाम देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्रशासन की ओर से। राष्ट्रपति जी मौके से कानपुर इस समय यात्रा पर गए हुए हैं अपने गांव, मतलब जहाँ के वो जहाँ पले बड़े हैं वहाँ वो अपने पुराने दोस्तों मित्रों से मिलेंगे और उनका जो एक्सप्रेस है, जो एक बड़ी स्पेशल ट्रेन जो है रजवाड़ा एकदम फैसिलिटी वाली, चूँकि मान लीजिए देश के वो प्रथम नागरिक हैं और यहाँ के राजा कहलाएंगे, तो वो अपने कानपुर स्टेशन पहुँच गई है। सभी लोग उनके स्वागत के में खड़े थे, सब लोग उनका अभिवादन किए हैं बड़ी जोरदार तरीके से। बाकी आप लोगों को टटका समाचार में थोड़ी देर बाद बताते हैं कि कल जो कश्मीर से नेतागण आए थे मोदी जी से मिलने तो क्या हुआ। टटका समाचार बोले वैसे भी बहुत दिन हो गया, चलिए जय जयकार कर देते हैं। बाकी सब हाल चाल ठीक है, इधर उधर का तो बहुत सारा बात बताना जरूरी है नहीं। आप लोग भी न्यूज व्यूज बहुत ध्यान न दीजिए, ये देखा कीजिए कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों के घर परिवार में क्या हो रहा है, कोई अनहोनी न हो इसके लिए आप लोग कार्यरत रहें। हम भी कोशिश कर रहे हैं, तबीयत थोड़ी नासाद है लेकिन जय जयकार जारी रहेगी। जय हो, जय जय।